वेलकम बैक दोस्तों, मैं के.आर. चावड़ा आपका आयल एकेडमी के कैंपस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की चैप्टर कंटिन्यू रनिंग मोड में रख रहा हूं। ठीक है ना। हमने कल जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के आगे हम आज उसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की पीडीएफ मैंने भेज रखी है आपको, आप उसको जरा ध्यान से पढ़ते रहें और अपने एप्लीकेशन में मोबाइल ऐप जो है उसके अंदर भी ये वीडियो है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, कहीं से भी कनेक्ट रहिएगा, बस कनेक्ट रहिएगा और कुछ। देखिए, तो कल हमने घर्षण विद्युत की समझा था कि जब दो भूचालक वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो दो वस्तुएं क्या हो जाती है, चालक बन जाती है। और चालक बनने का, या मैंने बोला था कि वो कंडक्टर बन जाती है, उनके कंडक्टर बनने का मूल कारण भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि घर्षण के कारण क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो बंधित इलेक्ट्रॉनों को बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है उनको मिल जाती है और जिससे वो फ्री हो जाते हैं। गॉट, यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था। कुछ एग्जाम्पल और कुछ बेसिक टिप्स बताता हूं मैं आपको। और मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो वो धनी होगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके मास में या द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से, जैसे मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं। ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। ये मान लीजिए ए है कांच की छड़। क्या है? कांच की छड़, जिसे हम बोलेंगे ग्लास रॉड। दूसरा ये है सिल्क। सिल्क का मतलब है रेशम या रेशम का कपड़ा, जो पॉलिस्टर का कपड़ा आता है, आप उसको भी ले सकते हो। अभी मैंने घर्षण नहीं करवाया है, तो सिंपल सी बात है, घर्षण से पहले ये दोनों कैसे होंगे, बताइए बताइए। यस यस यस, चालक, वेरी गुड। इंसुलेटर है दोनों, ये दोनों के दोनों अभी इंसुलेटर। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ये दोनों ही क्यों लिए। अब जैसे मान लो गरिमा बैठी, गरिमा कह रही है कि मेरे मान लो मेरे पास ये हैंकी पड़ा रुमाल है, मेरा रुमाल ही ले लेते। अरे भाई, आपका रुमाल अमूल्य है, हर जगह आपके रुमाल की आवश्यकता नहीं है। जब रेशम से काम हो रहा है तो आपका हम अमूल्य जो रुमाल है हैंकी, वो क्यों काम में लेंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये साइंटिस्ट लोगों के द्वारा जो दी गई प्रमाणित बातें हैं वो फिक्स बातें हैं। क्लियर। अब आप क्यों मत सोच लेना कि कांच की छड़ की जगह पे सर कोई और छड़ ले लेते, जिससे पानी गर्म करते, वो रॉड ले लेते। अरे भाई, वो हम एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे, हम तो आपको समझ सकते, बातें बता सकते। ये एक्सपेरिमेंट करने का काम वैज्ञानिकों का है। तो उन्होंने ये जो जोड़ा बनाया, जोड़ा, भगवान करे ये जोड़ा अमर रहे, ये जो पेयर बनाया है, ये पेयर जो है फिक्स है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना है तो रेशम से ही रगड़ना है। यूं नहीं आप तो हमारा मूल्य रुमाल ले लो, नहीं ले, अपने पास रखो, जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। तो देखिए, जब आपने इनके बीच में क्या किया, फ्रिक्शन किया, क्या किया, घर्षण या एक दूसरे को रगड़ा, मान लीजिए आपने इनके बीच में फ्रिक्शन किया, तो अब ये फिक्स है कि कांच की छड़ के पास ज्यादा चार्ज था, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए। तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में लेन देन हुई और उस लेन देन को, उस एक्सचेंज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विनिमय या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। गॉट। तो मुझे बताइए, जो देता है वो ईश्वर है, धनवान है, धनी होगा, पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या आता है, आवेश आता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने लिए। तो ये वस्तु कैसी हो गई, धनात्मक वस्तु, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये कैसी हो गई, ऋणात्मक वस्तु, नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर है इतना? वेरी गुड। ये पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी। ठीक है। इसको मैंने लिखा है एबोनाइट की छड़ और इसको मैंने लिखा है बिल्ली की खाल। ओहो,
बिल्ली लानी पड़ेगी भाई इसके लिए। एबोनॉइड रॉड, और इसको मैंने लिखा कैट स्किन। अब आपके मन में डाउट है कि सर इसको कैट स्किन से क्यों किया, कछुए की स्किन से कर लेते। अरे भाई वो साइंटिस्ट लोगों से पूछो ना, मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप उनसे बात करो। ये तो फिक्स एग्जाम्पल है, और इन फिक्स एग्जाम्पल के ऊपर इनको ही से रखा जाता है, तभी आप इसकी पुष्टि होती है। अब खुदा न खास्ता उन्होंने, आप क्या समझते हो, बिल्ली की खाल ली है, क्या कछुए की खाल ली होगी, खरगोश की खाल ली होगी, उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसी से ऑब्जर्वेशन मिला, तो उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया और यही पेयर भगवान करे जोड़ा बन रहे। तो देखिए ये एबोनॉइड की छड़ है और ये बिल्ली की खाल है। अब हम इनके बीच में क्या करने वाले हैं, घर्षण या रगड़। मान लीजिए मैंने इनके बीच में क्या किया, घर्षण किया, फ्रिक्शन करूंगा ना। कम समझो इसको, ये इलेक्ट्रॉन देती है इस बेचारी को, किसको, एबोनॉइड की छड़। तो अब अगर ये बिल्ली की खाल इसको दे रही है तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर आएगा ना पॉजिटिव चार्ज, धनी है, धनवान है बेरी, और ये ऋणी है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब सबके मन में डाउट है कि एबोनॉइड क्या है, कहीं एबोनॉइड वो तो नहीं है जो साउथ की एक पिक्चर आती है, एक का सोल्जर, जिसमें साउथ का मेगा स्टार हीरो है, क्या नाम है, जूनियर एनटीआर। उसमें एबोनॉइड पत्थर के पीछे पूरी पिक्चर में सारे के सारे, चाहे नायक हो चाहे खलनायक हो, सारे के सारे इस पत्थर के पीछे भागते। नहीं भैया ऐसा पत्थर हमें नहीं चाहिए, वही रखें। ये एबोनॉइड क्या होता है याद रखना, प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने एक वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जब आप केमिस्ट्री में बहुलक चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर होता है, उसके माध्यम से वल्कनीकृत रबड़ बनाया था और जिसका नाम है एबोनॉइड, चार्ल्स ने बनाया था, इसलिए खुद का नाम तो दी गई, तो अपने मन से एक नाम ले लिया एबोनॉइड। याद रखना प्लास्टिक है, एबोनॉइड रबड़ होता है। गॉट? तो ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जरा सुनिए। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है बी। ये है अपनी कंघी, कंघी को हम बोलेंगे कौन, अरे जिससे आप सज धज और समर के स्कूल आते हो, विद्यालय में आते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो, बाल संवारते हो ना अपने, वो कंघी कौन हो। और ये है आपके बाल, और वो भी कौन से भाई, सूखे, ड्राई हेयर, वेट हेयर नहीं, ड्राई हेयर। अब आपके मन में डाउट है कि ड्राई हेयर क्यों नहीं लिए। अरे भाई ड्राई हेयर जो होते हैं गीले होते हैं और गीलों में फ्रिक्शन नहीं होता, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप खुद बताइए इलेक्ट्रॉन का विनिमय होगा क्या, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, नेवर, सिंपल। और दूसरी बात यह है कि कंघी तो कुचालक होती है पर जो गीले बाल होते हैं वो सुचालक माने गए हैं। तो बताइए क्या घर्षण विद्युत की फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइम कंडीशन है, जो प्राथमिक शर्त है कि दोनों वस्तुओं का कुचालक होना आवश्यक है, क्या वो सिद्ध हो रही, हो रही कहाँ हो रही है भैया, नहीं हो रही है, क्योंकि जो गीले बाल होंगे वो कैसे हो जाएंगे आपके चालक, हमें तो दोनों पहले कुचालक चाहिए, इसलिए सूखे बाल लेना जरूरी है, क्योंकि एक तो ये कुचालक है, इंसुलेटर है, और दूसरा इनके बीच में फ्रिक्शन भी होगा, दोनों बातें। अब इनके बीच में मैंने घर्षण करवाया तो आपको देखना है कि कंघी पर तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव है, तब दे रही है इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। गॉट? वेरी गुड। जो फोर्थ एग्जाम्पल, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल है पर गिने चुने बता रहा हूं आपको। मान लीजिए ये मैंने लिखा ऑब्जेक्ट ए और ये मैंने लिखा ऑब्जेक्ट बी, इसका नाम मैं दे देता हूं वूलन कारपेट। वूलन कारपेट को आप ऊनी वस्त्र या ऊन भी समझ सकते हैं, ऊन है मान लीजिए, रुई से जो वस्त्र बनते हैं ना, स्वेटर वगैरह, ये वाले कह सकते हो। और इसको मैंने लिया प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक रॉड। गॉट? इनको मैंने एक दूसरे से क्या किया, रब्ड किया, फ्रिक्शन किया। तो मैं देखता हूं कि वूलन कारपेट जो है प्लास्टिक की छड़ को चार क्या नाम, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर धनी आएगा, इसके ऊपर कैसा आएगा, ऋणी चार्ज आएगा, ऋणावेश आएगा। अब आप कहोगे कि सर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? अरे भैया बता इसलिए रहा हूं क्योंकि कभी खुदा न खास्ता क्वेश्चन पूछ लिया जाए
और कई बार पूछा भी गया है कि एबोनॉइड की छड़ कैसी होती है, उसके ऊपर किस प्रकृति का आवेश होता है, तो आपको बताना है कि ऋणावेश या ऋण प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है। कौन? एबोनॉइड रॉड। तो क्या आपको ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल समझ आए? जरा ध्यान से समझ लीजिए। जो जोड़े हैं, पेयर है, ये फिक्स हैं, ठीक है ना, इसमें मैं संशोधन नहीं कर सकता। यूं नहीं कि आप अभी कह दो कि भाई ये जो बाल है मान लीजिए कैटरीना कैफ वाले ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये जो नॉर्मल बाल है वो ले सकते हैं, कैटरीना कैफ के बाल बहुत सिल्की है, पता नहीं क्या आग भी लग सकती है फ्रिक्शन होने से, इसलिए जरा ध्यान से रहें, ठीक है ना। तो अपन को जो नॉर्मल बाल है वो यूज करना है, बाकी पेयर सारे के सारे फिक्स है। बढ़ू मैं आगे? गरिमा क्या कहना है तुम्हारा? बढ़ू? चलिए देखिए आगे देखिए। चलिए, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या सीखा? घर्षण विद्युत से हमने ये सीखा, हमने ये डिस्कस किया कि जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो दो प्रकार का होता है। कैसा? एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। बच्चों ये जो धनावेश ऋणावेश जो नाम आए हैं, यही नाम नहीं आए हैं, ये बेंजामिन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने बहुत ही अपना एनालिसिस किया और हर जगह प्लस 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 ऐसा जहां भी देगा, उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा चार्ज कहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा यार क्या नाम दे रहे हैं, प्लस प्लस मतलब हमेशा प्लस में ही रहना, आगे ही रहना, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में रहना, तो उन्होंने इसको पॉजिटिव नाम दे दिया। नेगेटिव का मतलब होता है रिडक्शन 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 रिडक्शन, कमी कमी, तो उन्होंने इसका नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया। उस तरह से इन्होंने खुद ने नाम दिए हैं, हमने नहीं दिए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है। इसके आगे मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा देता हूं। देखिए वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक्सपेरिमेंट है चार्ल्स डुफे प्रयोग। चार्ल्स ड्यूफे एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज में कैसा संबंध है, क्या इनके बीच कभी रिश्तों में तनाव आता है या नहीं आता है, और नेगेटिव के बीच में कैसा संबंध है, क्या इनमें लड़ाई होती है कि नहीं होती है, क्या ये स्ट्रगल करते हैं कि नहीं करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या संबंध है, ये घटना बता रहे हैं हमारे महात्मा। नमस्कार चार्ल्स जी साहब। चार्ल्स डुफे प्रयोग में देखिए जरा क्या है। चार्ल्स डुफे साहब ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने लिया ऐसी पॉजिटिव छड़, और अभी मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, ये कांच की छड़ है, मान लीजिए पॉजिटिव ग्लास रॉड पॉजिटिव कांच की छड़, और दूसरी मैंने ली कांच की छड़। क्लियर? इन दोनों को थोड़ा एक दूसरे के समीप लाया। ये भी ग्लास रॉड है भैया, हिंदी वाले जरा देखो, GR लिखा है, ठीक है ना, देखिए जरा। दोनों को समीप या नियर लेके आता हूं तो मैं देखता हूं कि इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिकर्षण। कहने का मतलब एक दूसरे को धक्का दे रही है, दूर जाना चाहती है, पता नहीं दूर क्यों जाना चाहती है, पता नहीं, इनसे पूछेंगे हम अभी, देखो। फिर क्या किया? फिर डुफे साहब लेके आए एक एबोनॉइड की छड़, ऋणावेशित होती है, अभी पीछे पड़ा एबोनॉइड की छड़, एक और लेके आए, तो भी उन्होंने देखा कि इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। गॉट क्लियर? तीसरी बात में उन्होंने क्या किया? स्टेप में उन्होंने एक पॉजिटिव ग्लास रॉड ली और एक नेगेटिव एबोनॉइड रॉड ली। ये GR है और ये ER है। दोनों के बीच में क्या होने लगा? आकर्षण, अट्रैक्शन। तो जब चार्ल्स डुफे को समझ सकते हैं तो अपने पास भी दिमाग के अपन भी समझ सकते हैं। क्या समझेंगे इससे?
इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर दो सिमिलर नेचर के चार्ज हैं, दिस और अगर दो डिसिमिलर नेचर के चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज, मतलब समान प्रकृति के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश, तो क्या होगा? समान प्रकृति के आवेश हैं तो वे एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर असमान प्रकृति के दो आवेशित कण हैं तो वो एक दूसरे को समीप लाने पर क्या होंगे? आकर्षित होंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो बच्चों, मैंने पहले दिन बोला है, आवेश एक किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। मैं आपको गुण पढ़ा सकता हूं, मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे किस कारण हो रहे हैं। तो इन गुणों का डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? चार्ज के प्रयोग का। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियर हो गया कि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, रिपेल करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप इसको जरूर शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर रहे हो बच्चों, मैं आपसे बहुत एक तरह से खफा और नाराज हूं। आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि बच्चे जो अभी घर पे बैठे कम से कम 2 अक्षर तो फिजिक्स के पढ़े, कम से कम थोड़ा बेस तो बनाएंगे। लॉकडाउन के एंड के बाद चलो मान लीजिए अपन ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे तो उसमें कम से कम अच्छे ढंग से तो समझ आए। तो प्लीज रिक्वेस्ट